भाई अब देखना रमीज राजा क्या कहता है, बस ये देखना, सुनना गौर से क्या कहता है। ही सेड दैट कि ये ड्रामा करेगा, उसने बाबर के लिए कहा कि ये ड्रामा करेगा। तो ये जो कुछ हुआ है हमारे साथ, तो आप बताएं ना, आपने क्या देखा, ये सारा कुछ कैसे हो गया है, अचानक हुआ क्या है? ऐसी सिचुएशन में अब क्या ये पाकिस्तान में होता है कि एक बंदे के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल दें, कहीं नहीं और होता उसामा। सो फ्रस्ट्रेशन तो है ही है। क्या लोग जो कहने लग गए हैं अब कि बाबर खत्म हो गया, बाबर खत्म हो गया, तो क्या बाबर खत्म हो गया? मैं नहीं समझा बाबर खत्म हो गया, क्योंकि मैं एज अ क्रिकेटर मैं समझता हूं कि एक अच्छे प्लेयर की जब आउट ऑफ फॉर्म होती है और बहुत बुरी होती है तो यही हाल होता है। कि एक आदमी की कितनी जलालत हो सकती है, कितना जलील वो हो सकता है, मतलब लोग कर रहे हैं उसके अपने, उसको कितनी गालियां पड़ती हैं वर्ल्ड ओवर, बाय द वे, कि इसको खेलना तो आता नहीं है, वो बार बार वापस आता है मुंह उठा के। आज एक रन पे था, अपील हुई, बैट नहीं लगा था, तो रमीज राजा की कमेंट्री बॉक्स में आवाज आ रही है कि आउट हो गया है और ड्रामा करेगा ये, और अपने बल्लेबाज को बोल रहा है जिसको पहले बोल चुका आई वांट टू मैरी हिम, कि आउट हो गया और ड्रामे करेगा, देखना। और आउट नहीं था, लेकिन उसकी कितनी इज्जत है इनकी जहनों में, तो उसको बोल रहा है वो कि एक रन पे कि आउट ही होगा भाई, ये तो ये खेल तो पता नहीं है, आउट ही होगा और ड्रामा करेगा। यार रमीज भाई, ये क्या कहने की जरूरत थी, ड्रामे करेगा? ड्रामे करने के लिए सोशल मीडिया पे पीआर के छोड़े हुए अकाउंट्स ही बहुत होते हैं। बाबर आजम ने क्या ड्रामे करने हैं? ये अलग बात है कि रमीज भाई की ना वो झेप हो गई। मैं बाबर आजम से ये सवाल या बात करना चाह रहा हूं कि भाई आपकी फॉर्म नहीं है, किसी भी फॉर्मेट में आपसे रन नहीं हो रहे। क्या हम ये समझें या मैं ये समझूं जो आपको इतना सपोर्ट करता है कि आपकी टेक्निक आपकी एक्सपोज हो गई है? 72 इनिंग्स हो चुके हैं, बाबर आजम की सेंचुरी नहीं आई। 73 आज मिला के 73 इनिंग्स हो चुकी है कि उसकी सेंचुरी नहीं आई बाबर आजम की। 73 इनिंग्स। लास्ट टाइम सेंचुरी बनाई थी नेपाल के अगेंस्ट, और बड़ा खुश हो रहा था नेपाल को मार के। आज की डेट में नेपाल से भी खेलेगा ना, नेपाल भी पिल देगी इसको। बाबर आजम साहब ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहले एशियन बैट्समैन है जिन्होंने 3000 रन मुकम्मल कर लिए। एक खिलाड़ी अगर आपका अकलौता एक जगह पर है और वो आपका टॉप क्रिकेटर है, और अगर उसकी परफॉर्मेंस ऐसी खराब है और टीम 9वें नंबर पर है और उसकी दफा में कोई एक स्टैट पेश किया जाए, तो वो लोग कहेंगे यार ये तो फिर ठीक है ना। अब तो रमीज राजा भी कहने लग गया कि भाई बाबर आजम ड्रामे करता है। वेल, तो भाई कल जब बाबर आजम आउट हुआ, मतलब पहले 1-2 रन के ऊपर, तो अंपायर ने आउट दे दिया, तो फिर रमीज राजा कमेंट्री में बैठा था, कहता है कि भाई ये देखना अब ये ड्रामे करेगा, एक्टिंग करेगा, और उसके बाद रिव्यू लिया। खैर उस टाइम तो बाबर बच गया, लेकिन रमीज राजा की ये वीडियो ना भाई, ये क्लिप बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है। भाई आदमी थक जाता है यार, कितना रमीज राजा सपोर्ट करे आपको, कितना करे। अक्सर हम देखते हैं जब बाबर आजम आउट होता है, सीधा आउट होता है, लेकिन वो रिव्यू वेस्ट करके चला जाता है। उसी चीज के ऊपर ही कह रहा था रमीज राजा कि भाई ये सीधा आउट होता है, लेकिन ये ड्रामे करता है, रिव्यू लेता है। खैर बाकी आपका क्या कहना भाई? देखो आज नहीं तो कल फैंस भी थक जाएंगे, कितना सपोर्ट करेंगे यार, मतलब 2-2.5 साल हो गए हैं, 100 नहीं आ रहा बंदे। वैसे रमीज बाबर को बहुत पसंद करते हैं, उनका बहुत फेवर करते हैं। सो मैं इसको इस तरह से नहीं ले रहा कि उन्होंने बाबर आजम के बारे में बोला, क्योंकि वो कमेंट्री पे नहीं बैठे थे, वो थोड़ा दूर डिस्टेंस पे थे। ऑडिबल जरूर रही उनकी बात, मगर वो पता नहीं किसी और से बात कर रहे हैं। मैं तो करता रहूंगा सपोर्ट, लेकिन मैं भी उस टाइम तक सपोर्ट करूंगा ना यार जब आप रन्स भी करोगे। रमीज राजा ने जो कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री की ना, वो हिट हो गई। लेफ्ट आर्मर का जब पहला वो बीट हुआ है जिसके ऊपर आउट दे दिया और रमीज राजा का ऑडियो लीक हो गया वो भी एक बड़ा जबरदस्त आज वाकया हुआ है। तुमने सुना वो ऑडियो? मैंने खुद नहीं सुना, आई वॉज अलर्टेड कि ये हो गया है, तो मुझे पता चल गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये उन सबके साथ बिल्कुल ठीक हुआ है जो जिन लोगों को ना रमीज ने विलन बनवाया बाबर के नाम के, बाबर को बता के ये तुम्हारा दुश्मन, इवेंचुअली देखो हुआ क्या। खैर वो एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हो गई, लेकिन मजे की बात यह है कि गलतियां वही हैं कि लेफ्ट आर्मर के लिए आप इतने तैयार थे कि जब साइमन हार्मन आया तो आप उसको क्रीज से बाहर ही नहीं निकला जा रहा था, आपके कदम चलना बंद हो गए थे। आप शुरू में स्ट्रगल किए, 2 चौके मिले, ऐसा लगा बाबर को फ्लो मिल गया, आपने एक अच्छे रन लगा दिए, फाउंडेशन बन गई, 20 के बाद जाके अपना विकेट थ्रो कर दिया। वैसे रमीज बाबर को बहुत पसंद करते हैं, उनका बहुत फेवर करते हैं। सो मैं इसको इस तरह से नहीं ले रहा कि उन्होंने बाबर आजम के बारे में बोला, क्योंकि वो कमेंट्री पे नहीं बैठे थे, वो थोड़ा दूर डिस्टेंस पे थे। ऑडिबल जरूर रही उनकी बात, मगर वो पता नहीं किसी और से बात कर रहे हैं, कोई चीज देख के बात कर रहे हैं, या क्या कह रहे हैं। वो कमेंट्री तो कर नहीं रहे कि जो उसने हम ये समझे कि बाबर पे कहा है, बट ऐसी बात हुई, किसको कही उसके ऊपर हम कुछ भी कहें वो तुक्का है। लेकिन बहुत से मैं देख रहा हूँ इंडिया के ऊपर चल रहा है कि रमीज ने बाबर आजम के बारे में बोला कि देखना ड्रामा करेगा, तो वो नॉट आउट था बाबर उस वक्त। खैर बाद में इनिंग को बड़ा नहीं कर पाए थे बाबर, तो ये एक जरूर है, बट ड्यू है उनके ऊपर। 72 इनिंग्स हो चुकी हैं, उनका कुछ सो नहीं आया ओवरऑल तीनों फॉर्मेट में, और 27 इनिंग कितनी हो गई हैं 2022 दिसंबर 2022 से लेकर अब तक टेस्ट में कोई सो नहीं आया उनका। तो सो उनके ऊपर ड्यू है। 3000 स्कोर 67 इनिंग्स में वो कर चुके हैं WTC में, और बेस्ट इन सब कॉन्टिनेंट इस एतबार से ठीक रहा है, क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका जो खेल के आए थे उनके एक इनिंग में एक टेस्ट मैच में 250 भी थी। ऐसा नहीं उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे, रन आ रहे हैं, मगर सो नहीं हो रहा, चूंकि बाबर का सो हम काउंट करते हैं और देखने कब सो होगा वो वहां तक। 10 मैचों में उनके 90 से 99 स्कोर है, सेंचुरी तो रह गई। 9 या 10 मरतबा उनके 90 प्लस रन है ओवरऑल सब फॉर्मेट में। जैसे कहते हैं मैं चली देखो प्यार की गली हो गए, लेकिन रमीज राजा ने जो कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री की ना, वो हिट हो गई।
हुआ ये कि अगेंस्ट मुत्तू सैमी बाबर भाई का ना एक आउटसाइड एज पास हुआ, ठीक है। अपील की, कॉट बिहाइंड की, साउथ अफ्रीका की टीम ने, अंपायर ने कहा आउट, बॉबी भाई ने रिव्यू ले लिया। अब जब वो रिव्यू चल रहा था ना, तो रमीज भाई ना कॉम बॉक्स में बैठे हुए थे, तो पता नहीं उनका कहते हैं माइक ऑन था या कैमरे में उनकी आवाज़ आ गई, वल्लाह आलम आवाज़ आई उनकी रमीज भाई की, और उसमें वो कह रहे थे कि ये आउट है, अब ये ड्रामे करेगा। यार रमीज भाई, ये क्या कहने की ज़रूरत थी, ड्रामे करेगा। ड्रामे करने के लिए सोशल मीडिया पे PR के छोड़े हुए अकाउंट्स ही बहुत होते हैं। बाबर आजम ने क्या ड्रामे करने हैं, ये ज़्यादा बात है कि रमीज भाई की ना वो झेप हो गई, आउटसाइड एज नहीं था बाबर आजम का। तो बाबर आजम ने जो रिव्यू लिया था, बिल्कुल ठीक रिव्यू लिया था, वो आउट नहीं थे। बट बाबर आजम ज़्यादा देर क्रीज के ऊपर स्टे भी नहीं कर सके, 23 रन बनाए, कोई मेरा ख्याल है कोई 47-48 कुछ इस तरह गेंदे खेल के, और उसके बाद आराम से कौन से LBW हो गए तो निकल गए। तो रमीज भाई का ये जो क्लिप है ना, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये आउट है, हमें ड्रामे करेगा, वो बहुत वायरल हो गया, क्या पाकिस्तान में, क्या इंडिया में। और जाहिर बात है, अब जहाँ जहाँ वो सोशल मीडिया पे क्लिप पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई रमीज भाई की मंजी ठोक रहा है, तो कोई बाबर आजम के ऊपर चढ़ा हुआ है तेल लेकर, बगैर तेल के भी काम चल रहा है, ठीक है।